लेकिन अभी जो केओस चल रहा है टीम इंडिया के अंदर, जो ये गंभीर साहब एक तरीके का डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, प्रतिष्ठा, अनुशासन और ये सब लेके बैठे हुए हैं, ये कब तक हमें जो है हार्म करेगा। और हिस्टोरिकली हमने देखा है हमेशा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही पांडे जी के कलेश चल रहे होते हैं। 2011 वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद से लगातार कलेश चलने शुरू हो गए। लगातार धोनी को बाहर करो, धोनी को निकालो, ये भी हुआ था बीच में, मोहम्मद अमरनाथ ही हट गए, ऑलमोस्ट हो ही गया था, सब कुछ हो गया, मोहम्मद अमरनाथ ही हट गए, सिलेक्टर्स चेयरमैन ही हट गए, लेकिन 2013 आप जीत गए। तो जितने कलेश थे वो सारे के सारे खत्म हो गए द मोमेंट दैट यू वन 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। बट तब कप्तान ने वहां पे फैसला किया था कि मैं अपने तरीके से टीम खेलूंगा। सही बात है, और यहाँ पर भी हम यही बोल रहे हैं। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी भाई साहब कोई ज्यादा अच्छे हालात नहीं थे और वो टूर्नामेंट भी आपको जीतना चाहिए था, बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती विराट कोहली की, बदकिस्मती हिंदुस्तान की कि आप नहीं जीते, वहीं से विराट कोहली की उल्टी गिनती शुरू हो गई और अल्टीमेटली 19 के बाद तो उसने कप्तानी से हाथ धो ही दिया। 21 आते तक उसको कप्तानी से हाथ धोना पड़ गया। अभी भी आप जीत के आए हो, इट्स सिमिलर टू 2011, बिल्कुल वही हुआ कि आप जीत के आए हो और उसके बाद से इतना कुछ एकदम से प्रॉब्लम्स होने लग गई, कप्तान की जगह पे सवाल होने लग गए, डिसिप्लिन इश्यूज आ गए, कोच और कप्तान आर नॉट ऑन द सेम पेज और आप बहुत ज्यादा पीछे चले गए, राइट। एंड ये चैंपियंस ट्रॉफी भी आपके लिए जीतना बहुत जरूरी है, नहीं तो इंडियन क्रिकेट को थोड़ा टाइम लगेगा अपने पैरों पे खड़े होने में। बिकॉज अगर आप ये नहीं जीत पाए, इतना जो डिसिप्लिन कर दिया है ना गंभीर साहब ने, उनकी भी छुट्टी होने वाली है और शर्मा जी की भी छुट्टी होने वाली है, फिर आप पूरे चेंजेस देखोगे अगर चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ नहीं हो पाया। सो होपफुली जिस तरीके से 2013 में धोनी जीते थे, वैसे 2025 में रोहित जीते। प्रैक्टिस तो शुरू कर दी है, क्या क्या चेंजेस करे हैं या क्या क्या चेंजेस हमें ऑफिशियली पता चले, बीसीसीआई मांग रही है, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। अभी दिखाते हैं आपको बीसीसीआई के अभी जो नया डिक्टेट आया है, जो कह रहे हैं तुगलकी फरमान जो आया है आपका, ये ड्रकोनियन लॉज वापस आ गए हैं, ऐसा बोलने जा रहे हैं। कितना ठीक है कितना गलत है। Participation in domestic matches is mandatory for players to remain eligible for selection in the national team for central contracts. अच्छा पांडे जी, आप मुझसे शर्त लगा लीजिए, ना विराट कोहली खेलने वाला है रणजी ट्रॉफी का मैच 23 फरवरी को, और ना ही रोहित शर्मा खेलने वाले। रोहित शर्मा वानखेड़े में, ना कुछ दिन भी बोला था, रोहित शर्मा जाके वानखेड़े में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, 2 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, तीसरी बार भी करेंगे। शायद विराट कोहली भी प्रैक्टिस कर लें रणजी टीम के साथ। अगर इन दोनों में से एक ने भी खेल लिया ना, आप शर्त लगा लीजिए, जो बोलेंगे मैं हार जाऊंगा। नहीं देखो, दोनों के दोनों नहीं खेलने वाले। आप देखिए, मैं किसी को पर्टिकुलरली सिंगल आउट नहीं कर रहा, आपके सीनियर प्लेयर्स ने डोमेस्टिक कप खेला है, आप बार बार ये हेकड़ी दिखाते हैं कि खेलना पड़ेगा, वो कुछ ना कुछ। अभी से आपकी खबर आ गई कि विराट कोहली के नेक्स्ट में स्प्रेन था। हाँ, नेक्स्ट स्प्रेन। ये कोई ना कोई बात करके अपना पीछा छुटाएंगे और वैसे भी अभी रेड बॉल क्रिकेट इनको खेलने का कोई मतलब बनता नहीं है। इन्होंने व्हाइट बॉल टूर्नामेंट खेलना है। और जो आप बोल रहे हैं ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, आप में हिम्मत है विराट कोहली का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की? आप में हिम्मत है रोहित शर्मा का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की? आप ईशान किशन तक कर सकते हो, आप श्रेयस अय्यर भी कर सकते हो, विराट कोहली को टच नहीं कर सकते आप भाई। रोहित शर्मा को आप इस टाइम पर टच नहीं कर सकते। रोहित शर्मा कप्तान है आपका, नहीं खेलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दोगे आप। ये किस तरीके का डिक्टेट इस टाइम पे, क्यों फालतू में ये बातें वो भी डाला है ना क्लॉज आपने, अगर उसमें ये भी है कि अगर आपने नहीं खेलना है तो आप बता सकते हैं कोच को, सिलेक्टर्स को वही कन्विंस होगा, करें, आपका काम हो जाएगा। अभी से ये है उसमें बकायदा मेंशन है। खबरें आने लग गई कि जी नेक में स्प्रेन है, इंजेक्शन लगाए हैं, इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है। रोहित शर्मा भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन देखिएगा आप खेलेंगे नहीं जी, हो जाएगी किसी ना किसी से बात। ये तर्क दे देंगे कि चैंपियंस भी आना है, बिल्कुल फालतू की बात है। पिछली बार भी आया था कि इनको डोमेस्टिक खेलना है, किसी ने नहीं खेला था, मतलब सीनियर्स ने तो नहीं खेला था। रोहित विराट ही सीनियर है सबसे ज्यादा, उन्होंने तो नहीं खेला। बाकी आपको नजर आए सारे के सारे खेलते हुए, लेकिन ये दोनों नहीं खेलने वाले भाई। आप कौन से सपनों में जी रहे हैं, नहीं खेलने वाले ये। और जहां तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात है, तो आप शर्त लगा लीजिए किसका सेंट्रल, या रोहित का कैंसिल करके दिखा दो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, विराट का कैंसिल करके दिखा दो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। विराट कोहली, रोहित शर्मा रणजी ट्रॉफी नहीं खेलने वाले, आई डोंट थिंक सो कि वो खेलेंगे। और आप उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कैंसिल कर सकते। और आप जो बोल रहे थे ना कि सारी की सारी शर्तें, एक ये भी रिपोर्ट्स में आ रहा था कि सारी की सारी शर्तें जो हैं, जो बीसीसीआई अभी कर रहा है, जो आपको दिखा रहे 10 रूल्स, अगर आपने फॉलो नहीं करे तो आईपीएल नहीं खेलने देंगे आपको। एज पर रिपोर्ट्स आ रही है। यार आपको लगता है कि रोहित शर्मा आईपीएल नहीं खेलने देंगे ये लोग? आपको लगता है कि विराट कोहली ना खेले तो नहीं खेलने देंगे ये लोग, आईपीएल से रोक लेंगे उसको? भाई मुंबई इंडियंस, आरसीबी पकड़ लेगी इनको जाके कि हमने करोड़ों रुपए दिए हुए हैं, हम पागल हैं क्या यहाँ पे कि तुम हार्दिक पांड्या,
विराट कोहली, रोहित शर्मा, अगर ये लोग तुमने मतलब तुम टच कर सकते हो लोगों को, ये बताओ आप पहले। क्या बात कर रहे हो यार, आपकी आईपीएल नहीं खेलने देंगे या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, कैसे कर लोगे आप विराट कोहली का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल? नहीं कर सकते, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते भाई। आप धोनी की तो अभी तक मिन्नतें करते हो कि आईपीएल खेल लो, आप विराट को बाहर कर दोगे? कौन फैला रहा है खबरें? कहां से आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? विराट कोहली, ईशान किशन नहीं है भाई, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर नहीं है जिनके आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दोगे। क्लियर मेंशन है, कुछ नहीं होने वाला है। कोच को बता के सिलेक्टर को बताइएगा। हेकड़ीबाजी और ये फालतू के जो डिक्टेट्स है ना, ये नहीं होने चाहिए। और दिखाते हैं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये गंभीर साहब, मेरे ख्याल से, या गंभीर साहब है जो भी है, जो बुखलाए हुए ना थोड़ा सा, आई थिंक अपने को कंट्रोल करने की जरूरत है इनको, बिकॉज ये कुछ होने नहीं वाला। Players must travel with the team for matches and practice sessions. Separate travel with families is discouraged to uphold discipline and team unity. अब ये जो है, ये तो नहीं लिखा कि कर नहीं सकते, ये लिखा डिस्करेज्ड है। नहीं, इन्होंने कहा है कि मैंने हार्दिक पांड्या को अलाउड भी उस तरीके से। देखिए, मैंने हार्दिक पांड्या को देखा हुआ है। मैंने उधर जब T20 वर्ल्ड कप देखने गए थे, कवर करने गए थे, तो अश्विन वगैरह भी एक छोटी गाड़ी में, 2-3 डीके अश्विन वगैरह, ये लोग एक गाड़ी में गए थे। देखा है मैंने सारा अपने सामने कि अलग गाड़ी में भी जाते हैं लोग, आते भी हैं। हार्दिक को भी देखा, विराट को भी देखा बड़ी बार। विराट तो आप लोगों को पता है कि वो पहुंचता ही अलग ही, अपने से अलग ही जाता था। सारी टीम पहुंच जाती थी, फिर वो पहुंचता था। तो अब होना तो कायदे से यही चाहिए कि पूरी टीम को टीम बस में नहीं जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत टाइम से यही चल रहा है। ये कोई आज का नहीं है, 5-6 साल से यही चल रहा है। तो अब इमीडिएटली ये बोल देना क्या 2024 में आपको वर्ल्ड कप में याद दिलाऊं, सारी टीम पहुंच गई थी न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस करने, विराट कोहली एंड में आए थे, लास्ट में आए थे, राइट? आप जीते कि नहीं जीते? जीत गए ना आप। तो होना तो बहुत कुछ चाहिए भाई, लेकिन प्लेयर्स को, अब आप इतने बड़े प्लेयरों को, और देखो मैंने ये जितने पॉइंट्स नोट करे हैं ना, ईमानदारी की बात यह है कि इसमें कितने प्लेयर्स हैं जो ये चीजें नहीं करते। टीम बस में ट्रैवल करते सारे लड़के, कौन नहीं करता? इक्के दुक्के नाम है, 2-3 नाम है। विराट कोहली को आप देख सकते हैं, विराट कोहली का नाम है, बुमराह ने थोड़ा, बुमराह हो सकता है, हार्दिक पांड्या हो सकता है। ज्यादा प्लेयर नहीं है, 2-3 ही नाम है। और स्पेशली नंबर 1 नाम विराट है, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, बुमराह, ये सब हो सकते हैं, राइट? पहला जो आपने बोला कि डोमेस्टिक खेलना ही पड़ेगा आपको, उसमें कौन नहीं खेलेगा? स्मैट खेला अभी, हार्दिक वगैरह ने, सबने खेला, खेला है। विराट नहीं खेलेगा, रोहित नहीं खेलेगा। इनफैक्ट जडेजा को लेकर भी खबर आ रही है कि जडेजा ने अवेलेबल किया है खुद को, वो खेल लेगा। विराट नहीं खेलेगा, रोहित नहीं खेलेगा। यहाँ पे जो ट्रैवल, अलग से ट्रैवल करने की बात है, वो विराट ही करता है। तो क्या आपने सारे के सारे विराट के लिए बनाए क्या? अब किसके लिए आगे आ जाइए ये तो, लेकिन अब देखो टीम बस में तो वैसे ट्रैवल करना चाहिए कायदे से, मुझे लगता होना चाहिए, ये होना, मैं तो मान रहा हूं होना चाहिए। आगे आ जाइए। एक्सेस बैग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लेयर्स आर रिक्वायर्ड टू अडहेयर टू द स्पेसिफाइड बैगेज लिमिट्स शेयर्ड विद द टीम। एनी एक्सेस बैगेज कॉस्ट विल नीड टू बी बोर्न बाय द इंडिविजुअल प्लेयर। और आगे आ जाइए, इसके आगे जो एक्सेस बैगेज पॉलिसी, अवे लॉन्ग ड्यूरेशन टूर्स मोर देन 30 days, प्लेयर्स 5 pieces 3 suitcases प्लस 2 किट बैग। एक जो कॉफिन होता है उनका या किट बैग होता है, उसको रख ले, 3 सूटकेस रख ले, और अप टू 150 kg, 150 kg, मतलब 5 आपको आइटम्स अलाउड है, 5 पीसेस और 150 किलो, ठीक है। सपोर्ट स्टाफ 2 पीसेस, 2 बिग प्लस 1 स्मॉल सूटकेस और अप टू 80 kg, ये सपोर्ट स्टाफ है। और कुछ है इसमें बैगेज पॉलिसी? बिल्कुल है, भी है, शॉर्ट ड्यूरेशन भी है। अब शॉर्ट ड्यूरेशन लेस देन 30 days, प्लेयर्स 4 पीसेस, 2 सूटकेसेस और 2 किट बैग और अप टू 120 kg। सपोर्ट स्टाफ 2 पीसेस, 2 सूटकेसेस और अप टू 60 kg। अच्छा, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि भैया क्या बीसीसीआई अफोर्ड नहीं कर सकता? कि आप बोल रहे हो कि इससे ज्यादा बस्ते हो गए तो आपको खुद को पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ये क्या नया फालतू का प्रेशर आया है, राइट? अब है तो ये बिल्कुल ही फालतू की बात, मैं आपको बताऊं। इसकी वजह से तो आप नहीं हार रहे ना, इसकी वजह से तो आप अगर बोल दो कि हम जाके जी ऑस्ट्रेलिया में हार गए क्योंकि कोई भाई साहब इतने सारे बस्ते लेके आ गए, तो गलत बात है, इसकी वजह से आप नहीं हार रहे। लेकिन ये जो पॉलिसी है ये बहुत पहले से आपको एडहेयर करके रखनी चाहिए थी, आते आपने ही खराब करी है। हमारे प्लेयर सुपरस्टार्स हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, वीडियोस दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे बात आपको समझ में नहीं आएगी। ऑस्ट्रेलिया में हमने खुद शूट कराया एट द एयरपोर्ट। मैंने खुद अपनी आंखों से, ये 5 बोल रहे हैं ना, ये देखिए राहुल द्रविड़ और मोहम्मद शमी दिखेंगे आपको जो चेक इन कर रहे हैं खुद ही। द्रविड़ का जो बीच में सूटकेसेस है, 3 ही सूटकेस हैं, उनकी ट्रॉली पे 3 सूटकेस हैं।
वहीं पे जो लाइन लगी हुई है जहां अश्विन सबसे आगे खड़े हुए हैं और सबसे एंड में आपको अक्षर दिखेंगे, फोन पे बात कर रहे होंगे अक्षर के पास 2 ट्रॉली हैं, तकरीबन 8 से 10 बस्ते हैं भाई साहब, 8 से 10 बैग हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आप देखेंगे एक्सट्रीम पे, राइट, या सबसे पहले लगा लो तो अक्षर पटेल उसमें है, उनकी 2 ट्रॉलीज होंगी जिसपे 8 से 10 बस्ते। भाई मैंने खुद से 10 प्लस बैग्स देखे, राइट, कभी कभी तो 12 to 15 बैग्स भी हो जाते हैं, 12-15 क्या हाँ करते जी, हैं हाँ जी, हाँ 12-15 जी, बैग। हाँ जी। तो अक्षर का ही मैं दिखा रहा हूं ना, देख सामने देखो दिखेगा। हाँ, ये तो दिख ही रहा है। अगर आप सिर्फ अक्षर पटेल का देखेंगे, ये द्रविड़ हो गए, द्रविड़ साहब, अब आप देखेंगे वो बस्ते जो हैं इस पे अगर आप फ्रीज करेंगे, सिर्फ फ्रीज कर दीजिए इसको 1 सेकंड के लिए भाई साहब, अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 तो इधर दिखेंगे आपको। इसको इधर फुल स्क्रीन करना है, फुल स्क्रीन करने के बाद आता है। और दूसरी भी है, दूसरी भी ट्रॉली है, ये आगे खड़े हुए ट्रॉली है उनके पास, वो अश्विन सबसे आगे खड़ा हुआ है। जब ये आएंगे ना बीच में, तब आप फ्रीज करिएगा अक्षर के ऊपर। अब देखिए नीचे से शुरू करिए, 1 बैग, 2 3 4 और किट बैग भी है, शायद ये 2 ट्रॉली हैं, 2 ट्रॉली से अलग, 2 ट्रॉली हैं इनका उनके पास। खुद का सामान है इतना। जी हाँ, जी हाँ। अब आ जाइए वापस आप। तो मैं आपको समझाने की यही कोशिश कर रहा हूं कि लगता है कि चलो भाई ये तो फालतू की बात है कि इतना एक्सेस बैगेज जा रहा है और इतने आपके बैग्स जा रहे हैं, बट आई हैव सीन विद माई ओन आईज इन ऑस्ट्रेलिया, जब टीम वापस आ रही थी हारने के बाद सेमीफाइनल, एडिलेड से इनको पलायन करना था, भाई 10 से 12 से 15 बैग्स भी होते लोगों के पास, 15 इतना कैरी करके करना क्या है यार, इतने सारे। अब देखो अफोर्ड कर सकती है बीसीसीआई, ऐसी बात नहीं कि पैसे देने की बात नहीं है इसमें, लेकिन ये 15 बैग आपने करने क्या है? वही तो मुझे, और कितने दिन का T20 वर्ल्ड कप था, 20 दिन 25 दिन तो मैं बोल रहा हूं, अब 10-15 बैग अगर आप लेके जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, चलो ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट मैचेस मेरे को समझ में आती है, मतलब कि फिर आपके शौक हैं 10-15 बैग यार। मैं अक्षर को नहीं बोल रहा, देख अक्षर का फिर भी हो सकता है 6-7-8 ही हो, 8 भी यार, 8 बैग लेके गया हो T20 वर्ल्ड कप के लिए, 3-4 काफी होते हैं वैसे, सारे लेके जाते हैं, सारे लेके जाते हैं। अब आप अगर देखोगे इतना तो है, बहुत आपको जो जरूरत है आप उससे कम से कम 2-3 गुना ज्यादा लेके जा रहे हो। अब आप इतने बस्ते लेके जाओगे, उनका टेक केयर करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स वाले लोगों को उनका ध्यान रखना पड़ेगा, वो सारे बस्तों का पहले ध्यान रखें, एक्स्ट्रा बैगेज दे वो तो भाड़ में गया, उसको तो छोड़ ही दो आप। तो ये एक आपने यूज कहां करना है वो भी बात है कि आप करने क्या ले गए हो। और ये सारा इंटरलिंक्ड है, पता है, क्योंकि आप फोटोशूट्स भी करते हो, आप फोटोशूट्स भी करते हो जिसके ऊपर आगे लिखा हुआ है कि एड शूट अब अलाउड नहीं है, टूर के ऊपर एड शूट अलाउड नहीं है। तो आप इतने बस्ते इसीलिए इतने चेंजेस लेके जाते हो, आपकी एड शूट्स होती हैं, आप पर्सनल काम कर रहे हो। कुछ लोग तो जैसे ऐश की बात वीडियो बनाने में लगे हुए थे, है ना, हो सकता है वो इक्विपमेंट हो, वीडियो हो, क्या पता आपको। इट इज ऑल इंटरलिंक्ड। तो ये इतना सिंपल नहीं है कि आपने सोच लिया अरे यार ये क्या बात हुई बीसीसीआई यार, तुमने वो एक्स्ट्रा बैगेज काट दिया, वो कोई बैगेज की वजह से थोड़ी, भाई ये सब इंटरलिंक्ड है। वो 10-10 बस्ते कर क्या रहे हैं वहां पे, 10-10 सूटकेस, 12, मैं तो कह रहा हूं मैंने 15-12 तो देखे ही देखे हैं, उसके ऊपर भी हो जाते हैं। यार प्लेयर को भी तो होता होगा यार, कौन देखभाल, भाई उससे काम करना है ना इनको, और भी बथेरे काम है, मैं वही तो समझा रहा हूं आपको। खुद ले जाने में भी तो दिक्कत होती होगी यार, इतने सारे बस्ते। कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई क्या चेक ही नहीं तो करना है, बाकी मिल जाएगा। वो शिखर धवन का याद नहीं है, ये देखिए कुली बना हुआ है यूजी, कितने बस्ते लेके जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं, पीछे वाइफ आ रही है एक बैग लेके, तो वो देखा है ना आपने। लेकिन हाँ, तो अब ये पॉइंट हो गया, आगे वाला पॉइंट दिखाएगा इससे। एक्सेस बैगेज की हमने बात करी कि एक्सेस बैगेज भी इतना क्यों लेके जा रहे हैं प्लेयर्स, क्या काम है, टूर पे गए हो भैया क्रिकेट खेलने के लिए कि क्या करने के लिए गए हो। आगे दिखाइएगा अत्या कि आगे क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका। ये जो 10 जो पॉइंट्स आए आपके बीसीसीआई के, रिस्ट्रिक्शन ऑफ पर्सनल स्टाफ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और अजीबोगरीब मुझे लगा डिक्टेट है। देखो मैंने पिछले वाला आपको पॉइंट समझाया ना, एक्सेस बैगेज, मैं कहता हूं बीसीसीआई अफोर्ड भी कर सकती है और कोई बड़ी बात नहीं है, आप 5-10 बैग 15 बैग अलाउ करो, प्रेशर मत बनाओ प्लेयर्स पे, राइट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। लेकिन हाँ प्लेयर्स को भी देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कितना लेकर जाना यार, ये तो कॉमन, ये जो है ना बात पर्सनल स्टाफ वाली बात, इससे मैं अग्री नहीं करता, ये गलत है। देखो ये लग ये रहा है कि क्योंकि गंभीर साहब के पीए पे बात हुई, पीए पे कि मैनेजमेंट बीसीसीआई ने बोला भैया आपका पीए नहीं जाएगा, तो उन्होंने बोला अच्छा मेरा पीए नहीं जाएगा तो तुम्हारा भी नहीं जाएगा, किसी का नहीं जाएगा। भाई उनका कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, उनका कुक, एनीबॉडी हु इज ट्राइंग टू बिल्ड अ फिजिक, जो जिम जाता है, कोई एरोबिक्स करते हैं, आप एमएमए करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, राइट, आप एक एथलीट है, आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डाइट है।
और हमें ये पता है कि सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, विराट कोहली, इनका रिपोर्टेडली इनके साथ में कुक्स चलते हैं, इनको खाना खिलाते हैं जो, राइट। उनकी डाइट बड़ी कंट्रोल डाइट होती है। विराट तो आपको पता है कि कैसी डाइट लेते हैं, हार्दिक भी, सूर्या कितना फिट हुआ है यार बहुत पिछले कुछ टाइम में। आप अगर उनका कुक हटा रहे हैं, भाई वो खाना कहां से खाएंगे अपना न्यूट्रिशन वाला, ये तो मैं बिल्कुल ही अजीबोगरीब बात है। और जबकि बीसीसीआई का पैसा नहीं लेते ये लोग अपने कुक्स को ले जाने के लिए, कुक अलग से रहते हैं, उनका खाना अलग से बनाते हैं, वो खुद उनका खर्चा उठाते हैं। पर्सनल स्टाफ एग्जांपल मैनेजर, शेफ, assistant, security personnel are to be restricted on tours or series unless explicitly approved by the BCCI। अब ये देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये कर तो रहे हो आप, गंभीर साहब ने कराया, जिसने भी कराया कि पर्सनल स्टाफ नहीं, आप शर्त लगा लो विराट, रोहित, हार्दिक, ये जो बड़े बड़े प्लेयर है ना, मतलब ही नहीं है कि पर्सनल स्टाफ के बिना चले जाएं, वो परमिशन लेके जाएं, वो परमिशन मिल जाएगी। ये फालतू की बात है। क्या लिख तो दिया नीचे से, अनलेस एक्सप्लिसिटली अप्रूव्ड बाय द बीसीसीआई। ये फालतू की बात। एक तरफ नियम बन रहा है, दूसरी तरफ उसका काट भी दिख रहा है। नियम भी बना रहे हैं, बाद में बता भी रहे हैं कि कैसे काट करना है, कैसे नहीं लेके जाएंगे अपने शेफ, वो कैसे नहीं अपने कुक लेके जाएंगे, बिल्कुल ले जाना चाहिए अपने असिस्टेंट। विराट कोहली आपको लगता है कि बिना अपने स्टाफ के चलता होगा? मतलब ही नहीं है। टू बिग अ नेम, ही इज टू बिग अ नेम यार, ही इज टू बिग अ नेम। रोहित शर्मा का बिना अपने स्टाफ के जाएगा, हार्दिक पांड्या बिना अपने स्टाफ के साथ, हार्दिक पांड्या का बॉडीगार्ड उसके साथ होता था, शेफ उसके साथ होता था। भाई कौन रोकेगा इन लोग को? आप क्रिकेट, वो बच्चे नहीं है, ये स्कूल नहीं है, गंभीर साहब कोई क्लास के अध्यापक नहीं है, और ये बच्चों को वो नहीं कर रहे, लॉज नहीं बना रहे बच्चों के लिए। भाई वो आपसे बड़े ही प्लेयर हैं सारे के सारे। हार्दिक जैसा ऑलराउंडर पूरी दुनिया में नहीं है, रोहित जैसा ओडीआई ओपनर पूरी दुनिया में आया ही नहीं है, विराट कोहली जैसा ओडीआई प्लेयर पूरी दुनिया में नहीं आया। तो आप क्या उनको बच्चों को हेकड़ी दिखा रहे हो? भाई वो कोई नहीं सुनेगा। इसमें होगा क्या, छोटे मोटे जो है वो पिस जाएंगे, जैसे सरफराज का नाम आ गया। ये सारे जो यंगस्टर्स हैं, छोटे मोटे बोलना गलत शब्द है, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं जो शुरू कर रहे हैं, ये सब हो गए उसमें। लेकिन मैं तो इसमें ये भी बोलूंगा कि आप जो इसमें एक चीज आ रहा था तर्क की अप्रूव करना पड़ेगा, बीसीसीआई तो कर ही देगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक तरफ योयो टेस्ट करवा रहे हैं कि बैक, योयो टेस्ट इज बैक, अब वापस आएगा। दूसरी तरफ फिटनेस मैनेजमेंट जो ये करना चाह रहे हैं वो आप करने नहीं दे रहे। ये रूल निकाल के कि जी कुक नहीं जा सकता, गलत है ना? शेफ नहीं जा सकता, आप खाना कौन सा खिलाएंगे? वो वहां पे क्या पता उनको सूट ना करे, पर्सनल हेल्थ पे प्रॉब्लम आ जाए। पैरामाउंट है भैया, खाना तो उनको लेके ही जाना चाहिए। तो जिम्मेदार कौन होगा? वो तो हो ही नहीं सकता कि कौन होगा जिम्मेदार? देखिए ये फालतू की बकवास है, ये जो आई है, ये 100% ये लोग, विराट भी देख लेना, जैसे मैंने बताया ना, ये जितने रूल्स आ रहे हैं ना, ये सिर्फ अपने इनकी दंत कथाएं थे, इनकी मनोहर कहानियां हैं कि हम खुश हो जाएं कि हाँ जी हमने ये रूल निकाल दिए। ऐसे कैसे करके रूल की धज्जियां उड़ेंगी। ना रोहित खेलेगा रणजी, ना विराट खेलेगा। अभी देख लेना आप, डोमेस्टिक दोनों में से कोई नहीं खेलेगा। विराट जब जाएगा बाहर, उसका स्टाफ उसके साथ होगा, उसको परमिशन मिल जाएगी। भाई विराट सीधा जयशाह को फोन करेगा, भाई ये है आप क्लियर करो, वो 1 सेकंड में क्लियर कर देंगे। और क्या, तुरंत हो जाएगा। साइकिया साहब बने होंगे अभी, लेकिन अभी भी जयशाह के हाथ में पावर है। रोहित फोन करेगा जयशाह साहब को, 1 सेकंड में हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा। सिलेक्टर से भी तो अप्रूव करवा सकते हो, डोमेस्टिक मैच वाला। हार्दिक पांड्या करेगा, 1 सेकंड में हो जाएगा, आराम से सारा अप्रूव हो जाएगा, आराम से, सब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इन्होंने नहीं भी करना होगा ना, मुंबई इंडियंस वाले करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। सुपर चैट दिखा जाएगा, और भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी आपको दिखाते हैं बड़ा। और मैं वही बोल रहा ना भाई, चैंपियंस ट्रॉफी सामने खड़ा है, आप ये फालतू के पंगे करे जा रहे हो। आप क्या साबित क्या करना चाहते हो इससे, कि आप बड़ा बच्चों की तरह इनको दबा लोगे? नहीं, कोई नहीं सुनेगा भाई आपकी बात। और ये कोच और कप्तान के बीच के जो फड्डे हैं ना, या बीसीसीआई वगैरह, ये तबाह बर्बाद कर देगा हमारा क्रिकेट। देख लेना आप, आगे आ जाइए। ये देखिए, सेंडिंग बैक्स टू Center of Excellence, players must coordinate with the team management for equipment and personal items dispatched to the Center of Excellence, बेंगलुरु। आगे आ जाइए, ये क्या बात हुई? सिंपल है, इसमें तो कोई। Attendance at practice sessions, players must attend full practice sessions and travel together to and from the venue। ये सही है, होना भी चाहिए, और ये आदतें आपने खराब करी थी। आगे आ जाइए, ऑप्शनल प्रैक्टिस। बट एक बार और बता दूं आपको बात, अगर विराट को अलग से ट्रैवल करना है ना, उसको रोक भी नहीं सकता कोई, ये भी सुन लीजिएगा आप। रिस्ट्रिक्शंस और पर्सनल शूट्स ड्यूरिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है। सुपर चैट सारी दिखा दीजिएगा क्या? Restrictions on personal shoots during series and tours. Players are prohibited from personal shoots or endorsements during a series or tour.
और इसमें एक रूल ये भी लेकर आ रहे हैं कि बीसीसीआई का होगा तो करना पड़ेगा। अगेन मैं नहीं, बीसीसीआई का तो करोगे करना ही पड़ेगा, वो वो तो मतलब ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यार आप नहीं, लेकिन इसकी जो बात है ना, अब इसमें सारा का सारा लिंक हो जाता है। आप अलग से पहुंचते हो क्यों? क्योंकि आप शूट करना होता है आपको। आप अलग से टूर पे अलग निकल जाते हो क्यों? क्योंकि आपको शूट करना होता है। आपकी अलग से गाड़ी आती है क्यों? आप ट्रेनिंग सेशन मिस करते हो क्यों? क्योंकि आपको शूट करनी होती है। आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट, 100% कंफर्म्ड खबर हमारी खुद की स्पोर्ट्स यारी की, कि एशिया कप के अंदर बहुत बड़े आपके सितारे एड शूट कर रहे थे। अच्छा, जो एशिया कप आप जीते हो इस बार श्रीलंका में। अच्छा, अभी वाला मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, गारंटी के साथ बता रहा हूं आपको मैं, कि एशिया कप में आपके सबसे बड़े सितारे एड शूट कर रहे थे, लेकिन आप वो एशिया कप जीत गए, राइट। और ये हो रहा है अभी से नहीं, बहुत टाइम तो से, बहुत टाइम से चल रहा है। अगेन मैं वही बोलूंगा कि ये 2-3 लोगों के लगता है ये रूल्स आए हैं। देखो इनमें कौन कौन कर सकता है, किसके पास इतना काम है कि टूर पे फोटोशूट मिल रहे होंगे। इनफैक्ट मुझे कौन इतना बिजी प्लेयर है, या तो रोहित शर्मा होगा। अभी T20 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल को लेकर आया था कि वो एक शायद किसी इवेंट में गए थे जी, आई थिंक वो कुछ कोई उनका पर्सनल कोई उनका था, खेल नहीं रहे थे लेकिन वो गए थे। हाँ, देखो टीम अगर आपको प्रॉपर एड शूट की बात हो ना, या प्रॉपर इवेंट की बात हो, जो सबसे बड़े लोग हैं जिनके पास इतना काम है कि अगर तुम टूर पे भी जाओ, या वर्ल्ड कप भी चल रहा हो, या एशिया कप का बताया ना मैंने आपको कि एशिया कप चल रहा है, बीच में फोटोशूट हुआ है, फोटोशूट हुआ है ब्रांड के लिए, एड शूट, राइट। या तो रोहित शर्मा है जिनके पास इतना काम है, जो हर एड में दिखते हैं, या विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, हार्दिक भी है, हार्दिक, अब बुमराह भी आने लग गए। हाँ, बुमराह पे भी अब ये 3-4 नाम हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। और जो अलग से भी चल सकते हैं यही 3-4 नाम है। हार्दिक चल सकते हैं, रोहित नहीं जाता वैसे अलग से, रोहित टीम के साथ ही ट्रैवल करता है, लेकिन हार्दिक, विराट, बुमराह इस बार देखा आपने, तो ये 3-4 ही नाम है, इनके अलावा कोई है नहीं। गिल पे भी थोड़ा बहुत आजकल हो रहा था, गिल भी, हाँ, गिल भी आपको दिखते हैं, काफी शूट में दिखते हैं गिल, वो भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा नाम विराट, सबसे बड़ा नाम तो ऑब्वियस सी बात है, विराट कोहली, रोहित शर्मा ही है, बिल्कुल। और इसीलिए ये सारी, ये लग रहा है ऐसा कि ये जितने भी नियम कानून आ रहे हैं, ये सीनियर प्लेयर सपोजिटली, मतलब विराट, रोहित, बुमराह, इनके लिए ज्यादा लग रहा है। क्योंकि आप देख लीजिए, एक एक नियम में आपको दिखेगा कि प्रैक्टिस गेम, उसके अलावा आप टीम बस में आपको ट्रैवल करना चाहिए, वो ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली एंड जो ज्यादातर नहीं रहते हैं तो उनके लिए। अभी एड शूट्स की बात कर लीजिए तो वो भी सीनियर प्लेयर को टारगेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो लग तो यही रहा है कि कोच और फिर ये सीनियर प्लेयर्स के बीच में जो फड्डे चल रहे हैं, ये उसी का एक झलक दिखा है।